की संस्कृत आमोदिनी में आज अष्टमः पाठः उत्तराखण्डस्य इतिहासकारः अर्थात 8वां पाठ उत्तराखंड का इतिहासकार। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठ का अभ्यास कार्य होगा। पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो संबंधित पहला प्रश्न है शिव प्रसाद डबरालः चारणः क अभवत् अर्थात शिव प्रसाद डबराल चारण कैसे हुए। इसका उत्तर है शिव प्रसाद डबरालः चारण प्रख्यात इतिहासकारः संपादकः पुरातत्ववेत्ता इतिहासकारः ज्योतिर्विदः भाषाविद प्राध्यापकः च अभवत्। इसका हिंदी में अनुवाद हुआ शिव प्रसाद डबराल चारण प्रख्यात साहित्यकार संपादक पुरातत्ववेत्ता इतिहासकार ज्योतिषविद भाषाविद और प्रधानाध्यापक हुए। दूसरा प्रश्न है चारणस्य जन्म कदा अभवत् अर्थात चारण का जन्म कब हुआ था। उत्तर हुआ चारणस्य जन्म 1912 में ख्रीष्टाब्दौ नवंबर मासस्य 12 दिनांके अभवत् अर्थात चारण का जन्म 1912 ईस्वी में नवंबर महीने के 12 तारीख को हुआ था। ग प्रश्न है शिव प्रसाद डबरालः स्वस्य चारणः नाम कथम सार्थकम अकरोत्। इसका अनुवाद हुआ शिव प्रसाद डबराल ने अपना नाम चारण कैसे सार्थक किया। उत्तर है शिव प्रसाद डबरालः वीररस प्रधान काव्य लेखनेन पुरातात्विक भ्रमणेन स्वस्य नाम चारणः सार्थकम अकरोत्। शिव प्रसाद डबराल ने वीररस का काव्य लिखा और पुरातात्विक के कारण भ्रमण करने से अपना नाम चारण ऐसा सार्थक किया। अगला प्रश्न है शिव प्रसाद डबरालः स्वजीवने कानि कार्याणि अकरोत्। शिव प्रसाद डबराल ने अपने जीवन में कौन से कार्य किए। उत्तर हुआ सह अनेका काव्य नाटकादीनि अलिखत उन्होंने अनेक काव्य नाटक आदि लिखे। बालानां कृते वीरवंदना अंताक्षरी पुस्तकं च अरचयत और बालकों के लिए वीरवंदना नाम की पुस्तक की भी रचना की। वीरगाथा प्रकाशनस्य च अकरोत् और वीरगाथा प्रकाशन स्थापित किया। फिर लास्ट प्रश्न है शिव प्रसाद डबरालः चारणः कदा दिवं गतः अर्थात शिव प्रसाद चारण की मृत्यु कब हुई। तो उत्तर हुआ शिव प्रसाद डबरालः चारणः 1999 तमे ख्रीष्टाब्दौ नवंबर मासस्य 14 दिनांके दिवं गतः। शिव प्रसाद डबराल चारण 1999 ईस्वी सदी की नवंबर मास के 14 तारीख को स्वर्ग गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुए। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दानां संधि विच्छेदम अवगच्छत अर्थात निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद को जानें। यहाँ शब्द दिए हुए हैं और दूसरी ओर इसके विच्छेद दिए हुए हैं। एवमेव का संधि विच्छेद हुआ एवं धन एव। अनेकानेक का संधि विच्छेद हुआ अनेक धन अनेक। पुस्तकालयस्य का संधि विच्छेद हुआ पुस्तक धन आलयस्य। प्रश्न संख्या 3 लिखा हुआ है भूतकालिक क्रियापदानां सूची निर्माणं कुरुत। भूतकालिक क्रियापदों की सूची बनाएं। यहाँ उदाहरण में लिखा हुआ है अभवन और अभवत। ऐसे ही यहाँ सूची बनाई हुई है अलभत अरचयत अलिखत अकरोत्। चौथा प्रश्न है पाठस्य घटनाक्रमानुसारेण पंक्तिं निर्धारयत अर्थात पाठ में घटनाक्रम के अनुसार पंक्तियों को निर्धारित करें। अर्थात पाठ में जो पंक्ति सबसे पहले होगी उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इसी क्रम में लिखेंगे। ये पंक्तियाँ मैंने पूरी पढ़ ली हैं। पढ़ने के बाद इनको मैंने क्रमशः बना दिया है। तो नंबर 1 में ये वाली पंक्ति आएगी यहाँ उत्तराखंडः रत्न प्रसूताधरा अस्ति और दूसरे नंबर पर ये वाली पंक्ति आएगी अस्य पिता कृष्णदत्तः डबरालः कर्तव्यनिष्ठः प्रधानाध्यापकः आसीत्। तीसरे नंबर पर ये वाली लाइन आएगी सः 21 खंडेषु उत्तराखंडस्य इतिहासम् अलिखत और चौथे में ये वाली आएगी अतएव जनैः एषः इन्साइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड अपि उच्यते।
प्रश्न संख्या 5 लिखा हुआ है पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़ें और याद करें। ये आप लोगों को लिखने नहीं है, सिर्फ किताब के माध्यम से ही याद करना है।